Good morning, friends. Vande Matram. Welcome to 11th class English medium. Today we are going to learn from the second supplementary book. The name of the book is Snapshots, and the first chapter. The title of the first chapter is The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Saroyan. So dear friends, this story is about two poor Armenian boys who belongs to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. So यहाँ पर जो है इस स्टोरी में हम आर्मेनियन बॉयज जो दो पुअर बॉयज है उनके बारे में देखेंगे। जो उनकी जो ट्राइब है, जो जाति जो है, उसमें एक हॉलमार्क्स है, एक सिंबल है, एक क्वालिटी है, किसकी? ट्रस्ट और ऑनेस्टी की। सो स्टार्ट द लेसन। फर्स्ट पैराग्राफ। One day back there in good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dreams. My cousin Murad. So mysterious dreams means full of mystery. Magnificence means excellent. Or good old days means childhood days. So dear friends, one day back there in the good old days, एक दिन के पीछे बैक में जो हमारा बचपन था, चाइल्डहुड डेज था, when I was in 9, मेरे बचपन के बहुत ही अच्छे दिन थे, गुड डे थे. It was a very good day and that time the boy was 9 years and the world was full of every imaginable kind of magnificence. और दुनिया जो है मेरे लिए एक इमेजिनेबल, एक काल्पनिक और काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस, दैट मीन्स काइंड ऑफ एक्सेलेंट, एक वैभव से भरी हुई थी. जब मैं 9 इयर्स का था तब मेरी लाइफ जो है चाइल्डहुड के दिनों में मेरी दुनिया जो है वो इमेजिनेबल से और मैग्निफिसेंस से, काल्पनिक और वैभव से भरी हुई थी. एंड द लाइफ वॉज स्टिल डिलाइटफुल, और जो लाइफ है मेरी वो भी बहुत ही डिलाइटफुल थी. एंड मिस्टीरियस ड्रीम्स मीन्स फुल ऑफ मिस्ट्री, और मेरी लाइफ जो है वो बहुत ही डिलाइटफुल भी थी और मिस्टीरियस ड्रीम से भरी हुई थी. माई कजिन मुराद, और यहाँ पे उसका जो कजिन है मुराद, उसके बारे में कह रहे हैं. हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी. और मेरा जो कजिन था उसका नाम था मुराद. मुराद जो है उसको हु वॉज कंसिडर मीन्स थॉट्स, क्रेजी मीन्स नॉट सेंसिबल, वेरी एक्साइटेड. तो मेरा जो कजिन था मुराद, उसे जितने भी लोग पहचानते थे मेरे अलावा, वो सब उसे एक पागल, एक नॉट सेंसिबल पर्सन कहा करते थे. एक पागल लड़का सा, जैसा पागलपन जैसा बिहेव करता था, उसे क्रेजी कहते थे. मेरे अलावा जो भी लोग उसे समझते थे वो सब. केम टू माई हाउस एट 4 in the morning. वो मुराद जो है अर्ली मॉर्निंग, सुबह 4 बजे मेरे घर पे आया. एंड वॉक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम. सुबह 4 बजे वो मेरे घर पे आया एंड मुझे टैपिंग करने लगा. टैपिंग मीन्स हिटिंग क्विकली एंड लाइटली. तो डोर पर आकर, मेरे रूम पे आकर विंडो पे टैपिंग करने लगा. दरवाजा है वो खड़खड़ाने लगा. आराम, ही सेड. यहाँ पे जो दो पुअर आर्मेनियन बॉयज जो है, तो पहला बॉयज का नाम है आराम और दूसरा जो है वो मुराद.
अरम और मुराद। तो यहाँ पे अराम जो है वो कह रहा है कि मेरा बचपन जो था वो बचपन के दिन बहुत ही अच्छे थे। जब मैं 9 साल का था, मेरी लाइफ जो है वो फुल ऑफ इमेजिनेशन से और मिस्ट्री से भरी हुई रहती थी। और मेरा जो कज़िन है मुराद, अरम कहता है कि मुराद जो मेरा कज़िन है उसे मैं जानता हूँ, उसके अलावा एक्सेप्ट मी सब उसे क्रेजी कहते थे। और सुबह 4 बजे वो मेरे घर पे आया और दरवाज़ा जो है वो खटखटाने लगा और कहने लगा, आराम, आई जंप आउट ऑफ बेड एंड लुक आउट ऑफ द विंडो। जैसे ही मैंने सुना, मैं बेड पर से जंप कर दिया और विंडो के बाहर मैंने देखा। आई जंप आउट ऑफ बेड एंड लुक आउट ऑफ विंडो। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई शो। मैंने जो देखा उस पर मुझे कुछ विश्वास ही नहीं, मैं बिलीव नहीं कर सकता था। जो मैंने सुबह 4 बजे देखा मुराद को। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, अभी सुबह भी नहीं हुई थी, सुबह के 4 बज रहे थे। इट वॉज समर एंड विथ डे ब्रेक, नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। वो इट वॉज नॉट ए मॉर्निंग येट, अभी सुबह भी नहीं हुई थी और वो समर का दिन था, गर्मी का दिन था। और वहां पे विथ डे ब्रेक, डे ब्रेक का मतलब है डॉन, DAWN, अर्ली मॉर्निंग। तो सुबह 4 बजे का जो समर का दिन था वो अभी सुबह भी नहीं हुई थी। नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, अभी तो दिन निकलने में ज्यादा मिनट नहीं है। और मेरे लिए जो है, जो नॉट मेनी अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, तो मेरे लिए जो यहां पे है, दिन निकलने में ज्यादा मिनट नहीं थे और मेरे लिए इतनी लाइट थी ये जानने के लिए। इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। यहां कह रहा है कि भाई अभी तो जो है विथ डे ब्रेक, नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड मीन्स दिन निकलने में, दुनिया में दिन निकलने में अभी तो बहुत ही मिनट्स बाकी थे। मतलब यहाँ कहना चाहता है अरब जो है वो, कि दुनिया के कॉर्नर पे मेरा जो गांव है वहाँ पे दिन निकलना तो अभी बहुत मिनट बाकी है। और मेरे लिए इतनी लाइट जो थी, इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। और जितनी लाइट आ रही थी उससे मुझे तो पता चल गया था कि मैं जो है वो सपना नहीं देख रहा था। इट वॉज नॉट ए ड्रीम। माई कजिन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। मेरा कजिन जो था वो बहुत ही ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पे बैठकर आया था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब माई आईज। आई स्टक मीन पुश आउट। तो मैंने विंडो के बाहर जो मेरा सिर जो था वो निकाला एंड रब माई आईज, मेरे आईज जो है वो रब करने लगा कि भाई ये तो ड्रीम तो नहीं था। तो सुबह 4 बजे मुराद जो है मेरा कजिन वो हॉर्स पे बैठकर आया था। यस ही सेड इन अर्मेनियन। अर्मेनियन में उसने कहा कि यस, हाँ, इट्स अ हॉर्स। क्या कहा उसने? इट्स अ हॉर्स। देखो हॉर्स है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, आप स्वप्न नहीं देख रहे हो। यू आर नॉट ड्रीमिंग, आप स्वप्न नहीं देख रहे हो, ये सही में ये रियल है, ये हॉर्स है। मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड। अगर तुम्हें राइड करना हो तो जल्दी उठो और मेरे साथ चलो। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else. मुझे पता था कि मेरा कजिन जो है वो मुराद जो है वो जिंदा होने का एंजॉय करता था। मुराद एंजॉय बीइंग अलाइव, अपने जिंदा होने का महसूस करता था, एंजॉय करता था किसी भी इंसान से ज्यादा, मोर देन एनीबडी एल्स who had ever fallen into the world by mistake। मतलब यहाँ पे जो है अरब वो कहना चाहता है कि मैं मेरे कजिन को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि मुराद जो है वो जिंदा होने का एंजॉय करता था और किसी भी इंसान से ज्यादा जो दुनिया में गलती से आ गया होगा,
मुराद जो है वो गलती से आ गया होगा, बाय मिस्टेक उसका जन्म हुआ होगा, क्योंकि वो जिंदा होने का महसूस करता है, वो एंजॉय करता है एवरी प्रेजेंट मोमेंट का। बट दिस वॉज मोर देन एवर आई कुड बिलीव, बट ये जो कुछ और ही ज़्यादा था जो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो अर्मेनियन बॉयज़ जो है उनकी जो ट्राइब थी वो किसको बिलीव करते थे, उनका जो हॉलमार्क था, वो क्वालिटी थी, वो ट्रस्ट और ऑनेस्टी। उनका एक स्पेशल जाति का एक सिंबल था कि भाई वो लोग ट्रस्टफुल थे और ऑनेस्टी थे और बहुत ही पुअर थे। तो वो बिलीव नहीं करता था कि भाई हम इतने गरीब है तो ये हॉर्स आया कहाँ से, क्योंकि लोग जो है हमारे ट्राइब में बहुत ही हम पर ट्रस्ट करते हैं, ऑनेस्ट करते हैं। तो आई न्यू माई कजिन मुराद एंजॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक। मुझे पता था मेरा कजिन जो है वो जिंदा होने का एंजॉय करता था प्रेजेंट मोमेंट में, और किसी भी इंसान से ज़्यादा जो दुनिया में गलती से आ गया होगा। बट दिस वॉज मोर देन एवन आई कुड बिलीव, लेकिन ये भी कुछ जो है और भी ज़्यादा था जो मुझे विश्वास नहीं हो सकता था। इन द फर्स्ट प्लेस, क्यों? क्योंकि जो पहला प्लेस था, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस। जो मेरा पहला प्लेस था उसमें मेरी जो अर्ली मेमोरीज, मेरी जो पहली याद थी उसमें मैं याद करता हूँ, पहले देखता हूँ अपने हॉर्स को। एंड माई फर्स्ट लॉजिंग, और मेरी जो डिज़ायर थी, लॉजिंग मीन्स अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग समथिंग, माई फर्स्ट लॉजिंग्स टू हैड बीन लॉजिंग्स टू राइट। तो यहाँ पे दो बातें थी। एक तो माई अर्लीस्ट मेमोरीज, जो मेरी जो पहली जो मेमोरीज थी उसमें एक तो मुझे हॉर्स जो थे वो बहुत ही पसंद थे, और दूसरी बात मुझे जो है हॉर्स पे राइड करना बहुत ही अच्छा लगता था। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और ये बहुत ही वंडरफुल पार्ट था। इन द सेकंड प्लेस, और दूसरी बात यह है कि वी वर पुअर। पहली बात तो ये है कि मुझे याद था कि भाई मैं हॉर्स को बहुत ही याद करता था, मुझे हॉर्स बहुत ही पसंद थे, और ज़्यादातर हॉर्स पे राइड करना मुझे बहुत ही पसंद था। तो ये तो बहुत ही वंडरफुल पार्ट था, अरब कह रहा है। और दूसरी बात यह है कि वी वर पुअर, हम तो गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई शो। तो ये जो हम गरीब थे, हमारी ट्राइब पूरी इतनी गरीब थी कि हमारे पास कुछ लेने के लिए पैसे भी नहीं थे। और ये जो मैं देख रहा हूँ कि मुराद जो है वो वाइट हॉर्स पर बैठ कर आया है, तो मेरे आंखों पे, आई कुडंट बिलीव इन माई आइज, मेरे आंखों पर बिलीव नहीं था, विश्वास नहीं था। वी वर पुअर, हम बहुत ही गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे। अवर होल ट्राइब वॉज पुअर्टी स्ट्रिकन। हमारा ट्राइब मीन्स फैमिली, हमारी जो पूरी फैमिली थी वो गरीबों से ग्रस्त था। पुअर्टी बाय स्ट्रिकन, गरीबों से ग्रस्त था। एवरी ब्रांच ऑफ द गेरोगेनियन फैमिली was living in the most amazing and comical in the world. Amazing means very surprising, comical means funny way, amusing. तो every branch of the Garogalian family के पूरी शाखा जो थी वो was living in the most amazing, बहुत ही हैरान कर देने वाली और कॉमिकल वे, हास्यास्पद गरीबों में रह रही थी इस दुनिया में। क्योंकि मुझे पता था हमारा जो ट्राइब है गरोगेलेनियन जो फैमिली थी, उसकी पूरी ब्रांच जो थी, पूरी फैमिली हमारी जो थी वो बहुत ही हैरान कर देने वाली थी, अमेजिंग थी। और कॉमिकल पुअर्टी इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में हास्यास्पद गरीबों में रह रही थी।
गरीब थे वो भी एक कॉमिक था। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. Nobody could understand, कोई समझ नहीं सकता था where we ever got money, इतना पैसा कहाँ से आते थे हम अपने पेट में खाना डाल सके। बट nobody could understand, कोई समझ नहीं सकता कि where we ever got money, हम इतना भी इनफ मनी कहाँ से ला सकते थे टू कीप अस विथ फूड इन आवर बेलीज, कि हम अपने पेट को खिला सके। मतलब हम इतने गरीब थे कि कभी कभार ही हम खाना खाते थे, पेट भर के खाना तो हमें मिलता ही नहीं था। और ये जो मुराद है वो हॉर्स लेके आ गया, वो भी सुबह 4 बजे। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, और ओल्ड मैन भी समझ नहीं पाते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, इसमें से एक इंपॉर्टेंट बात यह है, दो हालांकि वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, हम इतने गरीब थे फिर भी हमारी जो ट्राइब थी, जो हमारी वंश थे, हमारी जो जाति थी, हमारी जो फैमिली थी, वो जो है वो बहुत ही ऑनेस्टी थी। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। 11 सेंचुरी से हमारी फैमिली जो है वो ऑनेस्टी के बारे में बहुत ही प्रचलित थी। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली, और हमारी जो है पहले वो बहुत वेल्थिएस्ट फैमिली थी, इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, जिस दुनिया में हम रहते थे वहाँ पे हम जो है बहुत ही वेल्थिएस्ट हमारी फैमिली थी। वी वर प्राउड फर्स्ट, तो पहले हमें अपनी ट्राइब पर प्राउड था, ऑनेस्ट नेक्स्ट, और ऑनेस्ट जो है वो बाद में था। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद जो हम और सही और गलत को बिलीव करते थे। None of us will take advantage of anybody in the world, दुनिया में हम में से कोई भी जो है वो किसी का भी एडवांटेज नहीं लेते थे। लेट अलोन स्टील, तो चोरी की तो बात ही छोड़ दो। मतलब हमारे ट्राइब में इतना ट्रस्ट था लोगों को 11 सेंचुरी से कि हम किसी भी लोगों को, कोई किसी को भी हम किसी का एडवांटेज, हम लाभ नहीं उठाते थे। तो ये चोरी की बात तो छोड़ ही दो, मतलब यहाँ पे अरब जो है वो सोच रहा था कि चोरी करके तो नहीं आए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, चोरी की बात तो हो ही नहीं सकती। कंसिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, कंसिक्वेंटली मीन्स एज अ रिजल्ट ऑफ, उसी का नतीजा था। हालांकि मैं देख सकता था, इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, हालांकि मैं देख सकता था हॉर्स को, सो मैग्निफिसेंट, कितना अद्भुत। इवन दो आई कुड स्मेल इट, हालांकि मैं उसे स्मेल कर सकता था। सो लवली, यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई इसका ही नतीजा था। हालांकि मैं हॉर्स को देख रहा था, हॉर्स कैसा था, मैग्निफिसेंट था, स्प्लेंडिड था। इवन दो आई कुड स्मेल, मैं स्मेल ले सकता था। सो लवली, बहुत ही अच्छी स्मेल थी। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीथिंग, सो एक्साइटिंग, हालांकि मैं ब्रीथिंग को सुन सकता था, बहुत एक्साइटिंग था। आई कुडंट बिलीव, मैं बिलीव ही नहीं कर सकता था। द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विथ माई कजिन मुराद, और विथ मी, और विथ एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, स्लीप और अवेक, because I knew my cousin Murad couldn't have brought the horse, and if he couldn't have brought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. तो यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि भाई मैंने जो देखा हॉर्स को, हालांकि मैंने वहाँ पे देखा बहुत ही स्प्लेंडिड हॉर्स था, स्मेल किया, हालांकि बहुत ही लवली स्मेल थी, मैं ब्रीथिंग जो है वो सुन सकता था, बहुत एक्साइटिंग थी। आई कुडंट बिलीव, मुझे बिलीव ही नहीं कर सकता कि द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विथ माई कजिन मुराद, कि घोड़े का मुराद के साथ कुछ लेना देना है, विथ मी, मेरे साथ भी कुछ लेना देना, और विथ एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, और फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ कुछ लेना देना होगा जो स्लीप थे, अवेक थे, सोए हुए थे, जगे हुए थे। बिकॉज आई न्यू, क्योंकि मुझे पता था माई कजिन मुराद कुडंट हैव
बॉट द हॉर्स, क्योंकि मेरा कजिन जो है वो कभी भी हॉर्स को खरीद नहीं सकता था. एंड इफ ही कुडंट हैव बॉट इट मस्ट हैव स्टोलन इट. अगर वो खरीद नहीं सकता तो उसने हॉर्स चुराया था, ये बात तो पक्की है. एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट. और मैं रिफ्यूज करता हूँ, मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि मुराद चोरी भी कर सकता है. मुझे विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि हमारी जो ट्राइब थी वो ऑनेस्ट और ट्रस्ट पे कायम होती थी. तो मुराद तो चोरी नहीं कर सकता था, मैं ये बिलीव नहीं कर सकता था. नो मेंबर ऑफ द गेरोगलिनियन फैमिली कुड बी थिफ्ट. हमारी जो गेरोगेलेनियन फैमिली थी उसमें से कोई भी मेंबर ये बिलीव नहीं कर सकता था कि भाई ये चोर हो सकता है, चोरी कर सकता है. आई स्टेयर फर्स्ट एट माई कजिन एंड देन एट द हॉर्स. तो पहले मैंने कजिन की तरफ देखा और बाद में हॉर्स की तरफ देखा. देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम. तो क्या था? पायस. पायस मीन्स हॉली, स्टिलनेस मीन्स क्वाइट. तो मैंने हॉर्स की तरफ देखा, कजिन की तरफ देखा, तो वहाँ पे इतनी ही पवित्र शांति थी. ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, और दोनों के बीच में एक ह्यूमर था. विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, ऑन द अदर फ्राइटन मी. तो मैंने पहले कजिन की तरफ देखा, बाद में हॉर्स की तरफ देखा. तो यहाँ पर जो है कितनी पवित्र और शांति थी, और दोनों के बीच में एक ह्यूमर था, एक हास्यास्पद था, कि जिस पर मैं एक तो मुझे बहुत ही डिलाइट हो रही थी, मुझे बहुत खुशी हो रही थी हॉर्स को देख के, क्योंकि हमने तो मेरी लाइफ में हॉर्स खरीद नहीं सकते. तो सामने देखा, वो भी सुबह 4 बजे, तो उसका एक खुशी ही अलग सी खुशी थी. और दूसरी बात, डर भी था. मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? मुराद, कहां से आपने ये हॉर्स को चुराया? लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड. उसने कहा, मुराद ने, भाई विंडो से बाहर आओ, जंप आउट ऑफ द विंडो इफ यू वांट टू राइड. सॉरी. सो अगर राइड करना चाहते हो, मुराद ने कहा, अगर राइड करना चाहते हो, सवारी करना चाहते हो, तो भाई जल्दी आओ बारी में से, विंडो में से. इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स. ये तो श्योर था, सच था कि भाई उसने चोरी की थी. देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट. उसके बारे में कुछ क्वेश्चन ही नहीं था. ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज. इसने मुझे राइड करने के लिए इन्वाइट किया कि नहीं किया है, वो तो मेरी चॉइस थी. लेकिन एक बात तो श्योर थी कि उसने ये हॉर्स चुराया था. वेल, it seems to me stealing a horse for a ride was not the. well, अगर घोड़े को चुरा लेना राइड करने के लिए था तो was not the same thing. तो ये जो है वो same thing नहीं थे, वो same thing नहीं था. stealing something else such as money, वो something नहीं था, नहीं होती जैसे कि किसी मनी को चुरा लेना. यानी कि यहाँ पे कहना चाहता है कि वेल इट सीम्स टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर ए राइड. अगर मैंने राइड करने के लिए ये हॉर्स को चुराया है तो वॉज नॉट द सेम थिंग. तो ये कोई इसी सेम थिंग नहीं थी एज स्टीलिंग समथिंग एल्स. वो सेम थिंग नहीं होती अगर जैसे कि किसी मनी को चुरा लेना, सच ए मनी. फॉर ऑल आई न्यू, क्योंकि मुझे पता था, मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट वन. ये चोरी था ही नहीं, ये चोरी नहीं थी. इफ यू आर क्रेजी अबाउट हॉर्स द वे माई कजिन मुराद एंड आई वर, इट वॉजंट स्टीलिंग. अगर हम दोनों जो थे वो हॉर्स के बारे में पागलपन था तो शायद ये चोरी नहीं थी. तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक हम रखते हैं. अगला नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.